जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो ओवरऑल सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं। आज का ये वीडियो सभी के सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं या नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपका जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करने का जो सपना है वो केवल और केवल तब पूरा हो पाएगा जब आप सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को इग्नोर करते हैं, या वो सोचते हैं कि यार फर्स्ट पेपर तो केवल 100 नंबर का है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, हम 200 नंबर का जो सब्जेक्ट है उसको गजब तरीके से तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि सब्जेक्ट में तो उनका रियलिटी में बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, लेकिन फर्स्ट पेपर में खराब स्कोर होने की वजह से, बहुत कम स्कोर होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। फर्स्ट पेपर में सही स्कोर ना हो पाने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेटों का जेआरएफ पास नहीं हो पाता। ओवरऑल यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो आपको ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना है ये बात कि आपको सब्जेक्ट की तरफ फर्स्ट पेपर को भी बहुत गजब तरीके से तैयार करना है। और यदि आपके दोनों पेपर सही ढंग से तैयार हो गए तो फिर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होने वाली कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा, बाकी आपका नेट तो बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सामने फर्स्ट पेपर की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सब्जेक्ट तो उनका बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, सब्जेक्ट को उनमें मतलब सब्जेक्ट को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस है कि यार सब्जेक्ट में तो हम बहुत गजब का स्कोर कर लेंगे, लेकिन उनको फर्स्ट पेपर का डर लग रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर का पेपर पैटर्न है, फर्स्ट पेपर का जो पेपर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। यदि मैं सब्जेक्ट के पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों में तुलना करता हूं तो फर्स्ट पेपर का जो पेपर पैटर्न, पेपर लेवल है वो सब्जेक्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। तो यदि आप केवल ये सोच रहे हो कि मैं जबरदस्त तरीके से हार्डवर्क करके फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपका फर्स्ट पेपर में केवल और केवल तभी अच्छा स्कोर हो पाएगा जब आप एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ और सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करोगे। यदि आप अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप एक अव्यवस्थित कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो, तो भाई लोगों, आप कितना ही क्यों ना पढ़ लो, आपका कभी भी फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं होने वाला। और ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है 4-5 घंटे रेगुलर फर्स्ट पेपर को पढ़ने की। आप यदि 2-3 घंटे रेगुलर फर्स्ट पेपर को दे रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आपको व्यवस्थित और सही ढंग से तैयारी करनी है, ठीक है। बाद में 2-3 घंटे की पढ़ाई भी बहुत सफिशियंट है फर्स्ट पेपर के लिए। बाकी वीडियो के थंबनेल से भी आपको आइडिया लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए हमने फर्स्ट पेपर का एक गारंटी बैच चलाया था, जिसका जो रिजल्ट वो बिल्कुल आपके सामने है। देखो, हमारे बैच में 2 ऐसे कैंडिडेट थे, एक अदिति और दूसरा हिमेश, जिनके फर्स्ट पेपर में 100 में से 86 नंबर थे। इसके अलावा रितु, रवि, सोनाली, स्वीटी, ये 4 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 100 में से 84 नंबर थे। और निर्मल, अनीता, ये 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 100 में से 82 नंबर हैं। और इसके अलावा भूपेश और प्रगति 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 100 में से 80 नंबर हैं, ठीक है। हमारे बैच में टोटल 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 80 या 80 प्लस का स्कोर था। 26 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर 74 नंबर से लेकर 80 नंबर के बीच में था। 43 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर 70 से 74 नंबर के बीच में था। और 68 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर 66 नंबर से लेकर 70 नंबर के बीच में था, ठीक है। और ये ज्यादातर वो कैंडिडेट हैं जिनका फर्स्ट पेपर बिल्कुल कमजोर था, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर में कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने इस बैच से ही शुरुआत की थी फर्स्ट पेपर की, और वो इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो जब ये कर सकते हैं फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर,
जब ये 8 कैंडिडेट फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं तो ध्यान रखना आप भी फर्स्ट पेपर में बहुत आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे रीजन के बारे में, यदि आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपका कभी अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। या मैं कह सकता हूं कि जो कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं उसके बावजूद उनका फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर क्यों नहीं होता, उसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला रीजन तो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट है जो फर्स्ट पेपर को इग्नोर करते हैं। वो स्टार्टिंग में केवल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखते हैं, जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आता है तो वो फिर फर्स्ट पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर बाद में सिचुएशन ये आती है कि उनका फर्स्ट पेपर का सिलेबस सही ढंग से पूरा नहीं हो पाता, उसका रिवीजन नहीं हो पाता, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती और ओवरऑल फर्स्ट पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर को रेगुलर 5-6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक व्यवस्थित कंटेंट के साथ तैयारी नहीं कर रहे। वो एक अव्यवस्थित कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हैं। अब अव्यवस्थित कंटेंट का मतलब वो यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, जो वीडियो मिला उसको देखने लग गए, जो वीडियो मिला उसको देखने लग गए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस के क्वेश्चनों को देख रहे हैं, यूट्यूब पर फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर के हो चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, यदि आप इनके वीडियोज यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, और ज्यादातर कैंडिडेट यही गलती करते हैं, वो 2-2 घंटे के मैराथन में एक यूनिट को कंप्लीट करने की सोचते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है। तीसरा सबसे मेन कि वो एक अव्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हैं। अव्यवस्थित तरीके से तैयारी करने का मतलब उनको खुद को नहीं पता होता कि उन्होंने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। उनको ये नहीं पता कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है तो उसमें हमें कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है, उनको कुछ नहीं पता। वो तो बस जैसे खुद की मर्जी कर रही है ना उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ते हैं। ध्यान रखना, यदि आप अपनी खुद की इच्छा के अनुसार पढ़ोगे आपका कभी अच्छा स्कोर नहीं होगा। आपका अच्छा स्कोर तब होगा जब आप पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ोगे, आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करोगे, आप सही कंटेंट के साथ तैयारी करोगे। और यदि आप व्यवस्थित तरीके से सही कंटेंट के साथ तैयारी करते हो ना तो मैं फिर से कह रहा हूं 2 घंटे 3 घंटे बहुत सफिशिएंट है फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए। फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमने जून की तरह अब की बार भी एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में किसी भी ना एक तरीके से कम फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, और वो भी दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में, और वो भी केवल 2-3 घंटे रेगुलर पढ़कर। ठीक है, तो हमारे इस बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, हमारे इस बैच के कंटेंट से कम 40 प्लस क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन मिलेंगे। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कम से कम 40 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमारे बैच के कंटेंट से आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो यदि आप हमारे इस बैच के कंटेंट को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो फर्स्ट पेपर में। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूं इस बैच के कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको एक भी बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी बाहर से किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार भी गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से यहां पर आपको मिलने वाला है। अब मैं यहां पर आपको बैच की विशेषता बता देता हूं। देखो, बैच की सबसे पहले मैंने विशेषता ये रखी है कि आप 2-3 घंटे यदि फर्स्ट पेपर को दे सकते हो ना तो बिल्कुल सफिशिएंट है बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप फर्स्ट पेपर को रेगुलर 5-6 घंटे दो, और 5-6 घंटे देने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है फर्स्ट पेपर को। भाई ज्यादा टाइम आप सब्जेक्ट को दो क्योंकि वो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। ठीक है, यहां पर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। यहां पर हमने कंटेंट के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखा है। देखो, 2 तरीके का कंटेंट होता है। एक तो वो कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा।
एक वो कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है, आप कितना ही पढ़ लो उसको, आपका कभी अच्छा स्कोर नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर आपके पढ़े हुए में से नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से नहीं आ रहे हैं। तो आप यदि अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेपर आपके पढ़े हुए में से आए और क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आए। इसके लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, नहीं, आपको बस केवल एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा 10 की 10 यूनिट का, बिल्कुल एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग मिलेगा, पेपर क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, यहां पर जो भी कंटेंट मिलेगा वो स्कोर बढ़ाने के अकॉर्डिंग मिलेगा, ना कि ज्ञान बढ़ाने के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं होता कि चलो ज्ञान तो बढ़ेगा, क्योंकि हमारी कई बार साइकोलॉजी ये हो जाती है कि यार कोई ना पढ़ रहे हैं, ज्ञान तो बढ़ रहा है। भाई ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब तक आपके अंदर कितना ज्ञान है कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके अंदर कितना ज्ञान है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा कि बंदे में ज्ञान है, क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट है जेआरएफ का। तो यहां पर जो भी कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड मिलेगा, बिल्कुल लिमिटेड, मतलब हम बोलते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल ऐसा कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल शॉर्ट रहेगा लेकिन इतना गजब का रहेगा कि वहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पेपर लेवल पेपर पैटर्न के ऊपर हमने बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है ये कंटेंट तैयार करने में। यहां से बैच लेने के बाद आपको एक भी सिंगल किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है इसमें हमने केवीएस मदान सर की बुक, हरियंत की बुक, ऑक्सफोर्ड की बुक, दृष्टि वाली बुक, इसके अलावा यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें, ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी को मिलाकर हमने फर्स्ट पेपर का बहुत बेहतरीन वाला एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, तो एक सिंगल किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा यहां पर हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक फैक्ट, प्रत्येक कॉन्सेप्ट और प्रत्येक प्रैक्टिस के ऊपर फोकस रखेंगे। देखो हमारी ये जो 10 यूनिट हैं, इन 10 यूनिटों के 3 अलग नेचर हैं। इन 10 यूनिटों में से 3 ऐसी यूनिट है, आईसीटी, ईवीएस और हायर एजुकेशन, जहां पर ज्यादातर फैक्चुअल है, जहां पर ज्यादातर चीजें याद करने की फैक्ट है। वहीं यदि हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये 4 ऐसी यूनिट है जहां पर ज्यादातर चीजें समझने की हैं, जहां पर ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं। वहीं यदि मैं बात करूं रीजनिंग की, मैथ की, डीआई की, आरसी की, ये 3 ऐसी यूनिट हैं जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस के आते हैं। यदि आपने सही ढंग से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप आसानी से क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यूनिटों के नेचर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चनों के नेचर के अकॉर्डिंग इन यूनिटों को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक फैक्चुअल यूनिट जहां से ज्यादातर क्वेश्चन फैक्ट टाइप के आते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल यूनिट जहां से ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट टाइप के आते हैं, अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनको आप केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपने अच्छे तरीके से समझ रखा है, और एक प्रैक्टिस वाला सेशन जिनके क्वेश्चनों को आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपने सही ढंग से प्रैक्टिस कर रखी है। यहां पर हम 10 के 10 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। ऐसा कतई नहीं होगा कि 2 यूनिटों पर जबरदस्त तरीके से फोकस है, बाकी के यूनिटों को इग्नोर किया जा रहा है, नहीं। 10 की 10 यूनिट को बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक तैयार करेंगे। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले ज्यादातर कैंडिडेटों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या होती है रीजनिंग, मैथ और डीआई की। भाई यहां पर रीजनिंग, मैथ, डीआई के प्रत्येक टॉपिक को हम बिल्कुल एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। भाई रीजनिंग, मैथ, डीआई के आपको सभी टॉपिकों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे एग्जाम में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है और उन टॉपिकों को भी कुछ सिलेक्टेड मेथड है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए हमें केवल उन टॉपिकों को और उन टॉपिकों के उन मेथड्स को सही ढंग से हल करना है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, डीआई को हम बहुत जीरो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आज आपको रीजनिंग, मैथ, डीआई को लेकर डर लग रहा है, लेकिन एक दिन जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रीजनिंग, मैथ, डीआई का मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, कीवर्ड और क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में डिफिकल्ट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। हमें पता ही नहीं चल पाता कि इस शब्द का अर्थ क्या है, और जब तक हमें शब्द का अर्थ ही नहीं पता चलेगा तब तक हम उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, और जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो हम उसका आंसर ठीक करेंगे इसके कोई चांस नहीं है।
तो हम यहाँ पर प्रत्येक कीवर्ड का अच्छे तरीके से अर्थ समझने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के लिखा जाता है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो हम यहाँ पर कीवर्ड के ऊपर, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। इसके अलावा ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो केवल और केवल आपके लिए हैं। बैच ज्वाइन करने के बाद कोई भी किसी तरीके का कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। मैं बेस्ट टू बेस्ट तरीके से आपको गाइड करूंगा यहाँ पर। और ध्यान रखना, 40+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो बेस्ट कंटेंट हो सकता है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। रेगुलर यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओवरऑल सब कुछ मिलने वाला है। अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। यदि आप अगले 2 दिन के अंदर बैच लेते हो तो ये फीस रहने वाली है, 2 दिन के बाद में ये वाली फीस रहने वाली है। तो बिना देरी किए आप जरूर बैच ज्वाइन करें, ताकि सही समय से अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकें, सही ढंग से आप तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।